स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया। अब बात कर लेते हैं कंट्रोलिंग की। कंट्रोलिंग वैसे ही बहुत छोटा सा टॉपिक है, पर उसको 5 मिनट के अंदर पहली बार खत्म कर रहे होंगे। तो भैया कंट्रोलिंग का सिंपल भाषा में मतलब क्या होता है? देखो, कंट्रोलिंग का सीधी भाषा में मतलब होता है आपको ये पता करना है कि आपकी एक्चुअल और प्लान्ड इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। सो कंट्रोलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप टू ब्रिंग द एक्चुअल रिजल्ट एंड डिजायर्ड रिजल्ट क्लोज टुगेदर। दोनों के बीच में डिफरेंस जो है उसको पता करो और उस डिफरेंस को जितना ज्यादा मिनिमाइज कर सकते हो वो मिनिमाइज करो। मतलब तुमने जो प्लान किया है और उसके हिसाब से जो एक्चुअल हो गया है, इसमें फर्क क्या है? तुमने सोचा 95% और इस वीडियो को देखा ही नहीं तो आ गए 80%। तो 15% का जो डिफरेंस है वो वीडियो को देखने की वजह से है। दैट इज व्हाट यू कॉल कंट्रोलिंग। ठीक है, सो कंट्रोलिंग को अगर हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं तो इसका प्रोसेस क्या है, पूरा का पूरा कैसे करते हैं, तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेटअप करना है कि क्या काम होने वाला है, हम कितने आउटपुट की एक्सपेक्टेड बता रहे हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं 95% लाना चाह रहा हूं, तो ये मेरा एक हो गया स्टैंडर्ड कि भैया इसके बेसिस पे मुझे काम करना है। सेकंड है आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है उसको मेजर करो, ये पता करो हमने 95 सोच के काम तो शुरू कर दिया था, पर हमसे काम हुआ कितना, हमारे आए कितने, 80, 85, 90, 95, 98 कितने हैं, ये देखो। नेक्स्ट, कंपैरिजन बिटवीन बोथ, दोनों के बीच में कंपैरिजन करो। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपका एक्चुअल और प्लान ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, सोचा 95 आ गए 95, तो यहां पर कंट्रोलिंग प्रोसेस खत्म हो जाता है। सो इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, इफ द एक्चुअल प्रोडक्ट, इफ द एक्चुअल आउटपुट एंड द प्लान आउटपुट आर सेम, तो कंट्रोलिंग प्रोसेस क्या होगा? तो इसके अंदर 3 स्टेप होंगे। स्टेप 1 सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, स्टेप 2 मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टेप नंबर 3 कंपैरिजन। बट अगर दोनों बराबर नहीं हुए तो स्टेप नंबर 4 आ जाता है एनालाइजिंग डेविएशन। ये पता करो कि आपका जो डेविएशन है, जो डिफरेंस है वो क्या है, कितना है और उसको कैसे सुधार सकते हैं। तो एनालाइजिंग डेविएशन के अंदर क्या करते हैं, हम पता करते हैं। हमने सोचा 95 आगे मान लो 80, तो ये 15 का नेगेटिव डेविएशन है। पॉजिटिव डेविएशन भी हो सकता है, 95 सोचा और 98 आ गए। बेसिकली डेविएशन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन और एक होता है की एरियाज कंट्रोल। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब ये जो डेविएशन है ये इतना बड़ा नहीं है कि इसको दिमाग लगाए। फॉर एग्जाम्पल हमने सोचा था कि वर्कर्स को जो है ना वो रिफ्रेशमेंट के लिए 200 रुपए देंगे, वो 220 रुपए हो गए, तो छोटा मोटा डेविएशन है, इट कुड बी कंट्रोल, तो छोड़ दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। बट तुमने सोचा था कि प्रोडक्ट की कॉस्ट आनी चाहिए 8 रुपए और वो आ गई 18 रुपए, तो ये एक बहुत बड़ा डेविएशन है, इसको कहते हैं की एरिया कंट्रोल। ठीक है, डेविएशन देख लिया, और डेविएशन के बाद अगला काम है तुम्हारा टेकिंग करेक्टिव एक्शन। एग्जैक्ट एक्शन लो, क्या करना है और अगली बार थोड़ा सा बेहतर काम करें। तो अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करता हूं, कंट्रोलिंग के फीचर क्या है, तो भैया सबसे पहला है ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, ये परवेसिव है, सेम ही होते हैं सारे के सारे, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये तीनों आप कहीं भी लिख सकते हैं, सब चीज के फीचर में काउंट हो जाएंगे। फोर्थ, कंट्रोलिंग तभी होगी जब प्लानिंग होगी, सो इट डिपेंड्स अपॉन प्लानिंग। ठीक है, अब क्योंकि प्लानिंग पे डिपेंड कर रहा है तो ये पीछे भी देख रहा है और आगे भी देख रहा है। सो कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। बैकवर्ड इसलिए क्योंकि हम प्लानिंग को देख के काम करते हैं, फॉरवर्ड इसलिए क्योंकि अब जो रिजल्ट आया, मान लो तुम्हारे 85 आ गए, 85 के हिसाब से करना क्या है, आगे की प्लानिंग कैसे होगी, इसलिए कंट्रोलिंग काम है। कंट्रोलिंग के फायदे क्या है? देखो भाई, अगर तुम कंट्रोलिंग करोगे सबसे बड़ा फायदा है आपका गोल पूरा हो जाएगा, आपको ये पता लग जाएगा कि तुम्हारी औकात क्या है, यानी कि एक्यूरेसी स्टैंडर्ड कितना है, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज कर सकते हो। ठीक है, इंप्रूव्स एम्प्लॉइज मोटिवेशन, क्योंकि उनको एक टारगेट मिल गया, टारगेट मिलता है तो काम करने में मजे आते हैं। ऑर्डर और डिसिप्लिन क्रिएट करता है, कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है और परफॉर्मेंस को बूस्ट करने का काम करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, जब तक रास्ता पता ही नहीं होगा, हम किस गली जा रहे हैं पता होना चाहिए, तभी तो ठिकाना मिलेगा। अगर बात करूं कंट्रोलिंग नुकसानदेह भी है, क्यों है भाई नुकसानदेह? देखो सबसे पहली बात है कि हम क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड जो है वो सेट ऑन नहीं कर सकते, हम ये नहीं पता कर सकते कि भैया कितना बेहतर होगा। ठीक है, एक नंबर तो हमने पता लगा दिया 95%, पर ये 95% कैसे आएंगे, इसमें हमारी कितनी नींद त्यागेगी, ये क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड हम सेट ऑन नहीं कर सकते। एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, एम्प्लॉइज रजिस्ट कर जाते हैं, आपने उनको टारगेट दे दिया ना तो वो फैल जाएंगे, बोले हमसे नहीं होगा जनाब, तो पहले सुधरो फिर ही हम काम करेंगे। नेक्स्ट है कि एक बहुत ज्यादा कॉस्टली अफेयर है, बहुत खर्चीला काम होता है। खर्चीला इसलिए होता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को पूरी की पूरी टीम बिठानी पड़ती है, जब वो टीम बिठाती है तब वो एक स्टैंडर्ड सेट ऑन करते हैं, उस पर सारा का सारा काम करते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर तुम्हारा नेगेटिव डेविएशन आ रहा है, यानी कि 95 की जगह 85 आ रहा है तो भी प्रॉब्लम है, और 95 की जगह 98 आ रहा है तो भी प्रॉब्लम है। कहते हैं बिजनेसमैन भूखा होता है, बिल्कुल सही बात है। तो अगर ज्यादा आ गया ना तो वो सोचेगा कि मेरे जो स्टैंडर्ड है वो कम क्यों रह गए, हमें ज्यादा स्टैंडर्ड रखना चाहिए
ताकि काम बेहतर हो। तो यहां पर वो स्टैंडर्ड 100 पुट ऑन करेगा। सो नेगेटिव डेविएशन इज ऑल्सो नॉट गुड एंड पॉजिटिव डेविएशन इज ऑल्सो नॉट गुड। तो कंट्रोलिंग के अंदर हम इन सारी चीजों को समराइज करते हैं और एक आउटपुट निकालते हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदे का है। जैसे कि अब आउटपुट तुम्हारे फायदे का है कि तुमने कान में जो ईयरफोन लगा रखे हैं उनको और टाइट कर लो। अगली वीडियो के लिए मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग। गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।